पहला डायग्राम बनाएंगे। कंकेव मिरर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ओके। इंफिनिटी बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो बहुत दूर से उसके रोशनी आ रही है, उससे टकरा दी उसके अंदर से, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से, और वो फोकस से जाएगी, पैरेलल आई फोकस से जाएगी। फिर दूसरा रे डायग्राम बनाते वक्त दो रे होनी चाहिए, बस दो रे आनी है, ठीक है। ये मैंने लगाया पहला रूल, और ये भी पहले से बनी है दोनों ही। तो ये डायग्राम पहला वाला वन रूल से बनेगा, वन, ठीक, वन रूल से। इमेज कहाँ बनी? जहां पर ये दोनों रेस टकराएंगी, मिलेंगी, ये यहाँ मिल रही, यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि जब इंफिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनती है। कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड, उल्टी बनाता है ये मिरर उल्टी बनाता है। और पेड़ ऐसा है तो पेड़ ऐसा नजर आएगा, तब देखेंगे रियल इन्वर्टेड, ठीक है। साइज छोटा, पॉइंट साइज या डिमिनिश, बहुत बड़ा पेड़ बहुत छोटा सा नजर आएगा, डिमिनिश, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, यहाँ पर सी से दूर, तो पहला तो वही होगा। अच्छा, बियॉन्ड सी जब रखते हैं, मैंने बताया अभी, जब ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, पास आ रहा है, मिरर के पास आ रहा है धीरे धीरे, तो इमेज यहाँ थी पहले एफ पे, अभी दूर जाएगी एफ से दूर, यानी यहाँ पे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। सी और एफ के बीच ये उल्टी बनाता है, मैंने बताया कैसे बनाएगा, छोटी डिमिनिश रियल इन्वर्टेड उल्टी, वो उल्टी बनाएगा ऐसे, और छोटी बना रहा है मैंने, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना सा दिख रहा है, छोटी है, ठीक है। तो ये रियल इन्वर्टेड उल्टा, इसीलिए एरो उल्टा लगाया, डिमिनिश इसीलिए छोटा एरो लगाया, ठीक। अब ये पॉइंट है जहाँ ये मिलनी चाहिए, दो लाइनें यहाँ मिलनी चाहिए, पहले पॉइंट सेट कर लेंगे, यहाँ पॉइंट सेट कर लिया हमने, ठीक। अब रूल नंबर 1 से बनाना है, पैरेलल आएगी तो फोकस से आएगी, अब फोकस से भी जानी चाहिए और इस पॉइंट से भी जानी चाहिए हमारे, तो हम इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे, चली गई फोकस से, इस पॉइंट से पैरेलल आई, फोकस से चली गई। रूल नंबर 1, अगर इसको इस तरह नहीं बनाता मैं उल्टा लेके, तो ये मिस्टेक होती, मिस्टेक हो जाएगी बनाते वक्त, ये ट्रिक है ये। जैसे अगर मैं यहाँ से ले आऊँ, मैं ले लिया, ठीक है, यूं, और इस तरह निकाल दी मैंने, ठीक है। मैंने कहाँ सेट करा था पॉइंट, ये यहाँ मिलाना, जा रहे हैं वहाँ, गलत हो गई, इसीलिए रूल को उल्टा बनाना है, उल्टा बनाओ, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, तो ऐसे ऐसे मत बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, उल्टा हाथ चलना चाहिए बनाते वक्त, समझे? तो इससे कभी गलती नहीं होगी बनाते वक्त, फौरन बन जाएगा ये डायग्राम। ये पॉइंट है ये वाला, यहाँ से भी पास हो तो फोकस से भी पास हो, और फिर इसको सीधा कर दीजिए, बनाएंगे इसमें, बहुत आसान हो जाएगा बनाना। उल्टा हाथ चलाएंगे, फर्स्ट टूल को उल्टा बनाया, पैरेलल आ रही है, फोकस से जाएगी, हम ऐसे बनाएंगे ना कि ऐसे, ठीक है। और दूसरा रूल हम लगाएंगे सेंटर वाला, तो यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए, ठीक है। सेंटर से
जैसे आती है वैसे चली जाती है। ठीक, यहाँ बन गई इमेज सी और एफ के बीच में बन गई और इन्वर्टेड बन गई, छोटी बन गई भी बन गई। ठीक, नेक्स्ट अब रखा हमने सी पर, इंफिनिटी बियॉन्ड सी, अब सी पे ला रहे हैं। ठीक है, इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी फोकस पे, बियॉन्ड सी रखा था सी और एस के बीच में, अब सी पे रख रहे हैं तो सी पे बनेगी, सी पे रखा सी पे बनेगी। ठीक है, सी पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। अब यहाँ सेम साइज, यहाँ बनेगी सेम साइज, बहुत इजी है याद रखना। सी पे रखो, सी पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी वैसी। ठीक है, जहां रखा वहीं बनी, जैसी थी वैसी बनी, सिंपल सी पर। तो जितना ये ऑब्जेक्ट है कितना ऊंचा है, उतना ही ऊंचा हमारा एरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक जितना ये है उतना ही होना चाहिए सेम। नीचे एरो इसलिए लगा है इन्वर्टेड है, ये पॉइंट मिला हमें, यहाँ मिलने चाहिए हमारे। तो पहला रूल वही, रूल नंबर 1, पैरेलल देन फोकस। उल्टा बनाएंगे इस तरह, फर्स्ट रूल, फिर सेकंड रूल। अब सेंटर वाला रूल तो लगा नहीं सकते ना, सेंटर वाला, ये सेंटर पे तो खुद रखी हुई है, ऑब्जेक्ट खुद सेंटर पे रखा हुआ है। कौन सा बचा हमारे पास? दूसरा रूल, फोकस से जाए तो पैरेलल हो जाएगी, या पोल वाला रूल, कोई भी लगा लो। ठीक है, पोल वाला लगा लो, पोल पे ऑब्लिकली आएगी, ऑब्लिकली जाएगी। ठीक, ऐसे ऐसे बनानी है, ऐसे ऐसे बनाएंगे, समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट से जाए यहाँ पर, ऐसा है, ऐसे ठीक उल्टा बनाया हुआ है ताकि ये पॉइंट से भी जानी चाहिए। अब यहाँ मिल गई ऑटोमेटिक ये मिल। ठीक, नेक्स्ट सी से आप आगे लाए और बिटवीन सी एंड एफ के, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी पे रखा था, सी पे इमेज बन रही थी, अब और पास लाए, अब दूर जाएगी इमेज, तो बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में रखा बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी, तो इमेज हमारी बनेगी सी से दूर, सी से दूर। और कैसी बनेगी? अगेन रियल इन्वर्टेड, उल्टा एरो आएगा, लेकिन अब साइज बढ़ने लगेगा, एनलार्ज, अब बड़ी होगी, यहाँ से बड़ी होने लगेगी। ठीक है, तो अब एरो बड़ा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, इन्वर्टेड है और तो एनलार्ज। तो यहाँ हमें मिलाना है इस पॉइंट में। ठीक है, पहला रूल, पैरेलल passes through focus and this point out, उल्टा बनाइए। ठीक, और फिर फोर्थ रूल, पोल, सेंटर वाला नहीं ले सकते। ठीक है, फोकस का ले सकते हैं, तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, या पोल वाला ज़्यादा बेटर होता है यूज़ करना। पोल वाला ऑब्लिकली आएगी, ऑब्लिकली जाएगी, तो इस तरह। ठीक, ये यहाँ मिल गई पॉइंट। नेक्स्ट हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एफ पर, अगर एफ पे आ जाए, जब एफ पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी, उल्टा है, इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पे बन रही थी, अब फोकस पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे बनेगी। बियॉन्ड सी रखा था, सी और एफ के बीच में बन रही थी, सी और एफ के बीच में रखा, बियॉन्ड सी बनी। अब एफ पे रख रहे हैं तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, यानी आप यहाँ मिलते हुए नहीं दिखा सकते, बहुत दूर हो गया ना,
इस ब्लैक बोर्ड पे मिलते हुए दिखाई नहीं सकते आप, कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर, तो मिलानी ही नहीं है यहाँ पे लाइन। इस केस में जब इन्फिनिटी पे बनानी हो तो आपको पता नहीं है कहाँ बनेगी इमेज, तो ऐसी जानी चाहिए लाइन, दोनों लाइन मिलनी नहीं चाहिए, पैरेलल जाएगी लाइन। अगर टेढ़ी हो गई जरा सी भी तो वो तो मिल जाएंगी, बिल्कुल सीधी रखनी है, मिलेंगी नहीं, तो हमें मिलानी नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट अब लगा नहीं सकते हैं, पॉइंट नहीं लगा ना, पहला रूल लगा नहीं सकते इसमें कि पैरेलल देन फोकस, फोकस पे तो खुद रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो पोल वाला रूल लगाएंगे पहले। ठीक है, ऑब्लिकली। दूसरा रूल सेंटर वाला, ये बचाओ, फोकस पे तो खुद रखा हुआ है, तो दोनों रूल फोकस के तो यूज हो ही नहीं सकते इसमें, तो सेंटर वाला रूल। अब पैरेलल बनाएंगे बिल्कुल ऐसे, देखो पैरेलल, ये कहीं आगे जाके मिलेंगी कहीं पे इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी जाके कहीं पे, ऑब्जेक्ट एफ का रखा हो। ठीक, तो एफ पे रखा, इन्फिनिटी पे बनी, रियल इन्वर्टेड बनी, एनलार्ज बड़ी बनी। ठीक है, अब ये लास्ट केस जो है एक मिरर का आखिरी, जब एफ और पी के बीच में रखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ये 5 है, ये 5 जो है ये तो बहुत इजी है, इसमें सारी उल्टी बनती है रियल इन्वर्टेड, शुरू की 2 छोटी बनती है, सी पे रखोगे तो सेम साइज, बाकी जितना पास लाओगे सी से आगे रखोगे और पास रखोगे तो बड़ी होती है। ये केस अलग है, सबसे अलग, क्योंकि इसमें ये मिरर वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, इमेज सीधी बनाता है, अब तक सारी उल्टी बना रहा था इन्वर्टेड, अब ये लास्ट केस में सीधी बनाता है। जब एफ और पी के बीच में रखते थे तो सीधी बनाएगा, अब एरो नीचे नहीं लगाएंगे, अब ऊपर की तरफ लगेगा और बड़ी बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी? सारी जगह खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई, इन्फिनिटी भी यूज कर चुके, बियॉन्ड सी यूज कर चुके, सी बी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ सब खत्म हो चुकी जगह। अब तो ये साइड बची थी, अब यहाँ बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे यहाँ बनेगी, बड़ी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट, बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, सीधी। ठीक है, यहाँ मिलानी है लाइन। ठीक, सेम रूल नंबर पहले सी वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, इसमें इस साइड हम डॉटेड लाइन लेते हैं, इधर लाइन जा थोड़ी सकती, लाइट इधर जा सकती है, लाइट शीशा जाने नहीं देता उधर, शीशा तो लाइट फाड़ के थोड़ी निकल जाएगी उधर, तो ये डॉटेड दिखाइए, इस वाला पोर्शन इधर का डॉटेड लाइन आनी चाहिए। और फिर पोल, पोल में ऐसे बनाएंगे, पहले ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ इमेज बन गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये लास्ट केस खास है इसका, ये वर्चुअल इरेक्ट बनाता है बस इसमें। ठीक है, इसी तरह है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखें तो ये मिरर गोल होता है, ये इसी तरह होगा गोल, सेंटर कहाँ होगा इसका? इस साइड, राइट साइड में होगा, यहाँ साइड सेंटर, सर्कल तो ऐसे जा रहा है ना, बीच में सेंटर यहाँ पे, और फिर फोकस। ठीक है, अब देखें शीशा ये है, ये शीशा है पूरा, इसके अंदर तो चीज रख नहीं सकता, वो शीशे के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? वहाँ इस साइड। ठीक है, यहाँ रख ही नहीं सकते, शीशे के अंदर थोड़ी रख देंगे, यहाँ रखेंगे। यहाँ देखें ध्यान से, ना तो यहाँ सी है, ना एफ है, ना कुछ है, बस एक ही है पी।
और कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी है ना, ये लाइन आगे तक जाएगी। तो 2 ही जगह है, 2 जगह निकलती है यहाँ पे। हाँ तो बहुत सारी आ रही थी कि पी भी था, एफ भी था, सब कहाँ रख सकते हैं, पोजीशन अलग अलग बना सकते थे। यहाँ ये 2 ही पोजीशन बन सकती हैं, या तो इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया। दो केस बनेंगे। इसके अलावा इन्फिनिटी पोल के बीच कहीं भी रख लो, एक ही बात है, या फिर इन्फिनिटी पे रख लो। ठीक है, पहले रखते हैं हम इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसके 2 डायग्राम बने हैं। इसके थे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनती है फोकस पे। जब भी इन्फिनिटी पे रखते हैं फोकस पे यहाँ बनानी है। ठीक, फिर से फर्स्ट रूल, पैरेलल पासेस थ्रू फोकस। अब याद रखना है ये मिरर है, ये निकल फाड़ के निकल नहीं सकती लाइट इसको, तो ऐसे नहीं दिखा सकते आप, बल्कि डॉटेड लाइन। ठीक है, फिर इसको सीधा खींच देंगे, जैसे ये है बिल्कुल सीधा कर देंगे। फिर यहाँ से आएगी एक लाइन पैरेलल पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, फोकस पे बन रही है ना। ये इसका उल्टा है उस मिरर का, कनकेव का। वो सारी रियल इन्वर्टेड बनाता है, ये सारी वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। वो बस एक बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, बाकी उल्टी बनाता है। ये सारी सीधी बनाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जिंदगी में हम अपनी रोजमर्रा की ये वाला मिरर यूज करते हैं, ना कि वो उल्टी बनाता है ना सारी। तो ये मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया इन्फिनिटी का केस। फिर रख सकते हैं हम इन्फिनिटी और पोल के यहाँ पे कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ कहीं भी रख लो। इमेज बनेगी पी और एफ के बीच में। सीधी बनाता है हमेशा और छोटी बनाता है ये हमेशा छोटी बनाएगा और सीधी बनाएगा, छोटी बनाएगा। लेकिन वो मिरर क्या था, वो वर्चुअल, वो रियल इन्वर्टेड बनाता है, छोटी भी बनाता है, सेम साइज की भी बनाता है और बड़ी भी बनाता है, तीनों तरह की बनाता है। ये तो सिर्फ छोटी बनाएगा। ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ इमेज बनेगी, छोटी बन रही है, देख रहे हैं, वर्चुअल इरेक्ट बन रही है सीधी। यहाँ पॉइंट है, यहाँ मिलाना है। सो पैरेलल पासेस थ्रू, इस पॉइंट का भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर इसको इसी तरह दूसरा रूल सेंटर। पहले उल्टा बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये हम ले गए। तो इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल का मतलब है ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ना, ये वर्चुअल की निशानी है। असली में लाइंस मीट नहीं कर रही हैं। एक होती है रियल, रियल यानी असली, वहाँ पे असली में लाइंस मीट कर रही थी, डॉटेड लाइंस तो कहीं नहीं थी, बस एक ही जगह थी, वो लास्ट वाले केस में। यहाँ पे असली लाइंस मीट नहीं कर रही, हाइपोथेटिकल है ये हमारे दिमाग में, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लाइंस असली में मीट नहीं कर रही, इसीलिए डॉटेड दिखा रहे हैं। तो इसे कहते हैं वर्चुअल, नकली। ये नकली इमेज बनाता है लेकिन सीधी बनाता है। ठीक है, तो ये रूल्स थे और ये डायग्राम थे। इस पे क्वेश्चन आता है किस टाइप का, जैसे क्वेश्चन आया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ concave mirror
concave mirror of focal length 35 centimeter. Draw ray diagram. ये An object is placed, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है at a distance of 30 centimeter from a concave mirror. concave mirror है, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, ऐसे ही बिना स्केल के बिना पेंसिल की मदद से पेन से बनाएंगे. कौन सा मिरर है? concave mirror, उसका डायग्राम बना लिया. फिर सेंटर, देन फोकस, देन गोल. फोकल लेंथ है 35, यानी ये हो गया 35. ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 पे, फोकल लेंथ है 35. तो कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? यहाँ पे, है ना? क्योंकि ये 35 है तो ये कितना होगा? 70. 35, 70 हो गया सी तक. और ये कह रहा है 30 पे रखा है. 30 तो 35 से भी पहले हो गया. 30 तो 35 से भी पहले हो गया, तो यहाँ आएगा. समझे? अगर ये कहता कि रखा है 45 पे, तो 45 का मतलब 35 से आगे, लेकिन 70 से पहले. तो यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है? तो फिर हो जाता बिटवीन सी एंड एफ. इस तरह हम एक रफ डायग्राम बना के पता लगा लेंगे कि कहाँ पर. क्वेश्चन दिया है मैंने, ये 30 पे रखा है और फोकल लेंथ है 35. ठीक है? तो ये बन गई, इस हिसाब से ये आ गई 35 और ऑब्जेक्ट यहाँ है इससे पहले 35. तो ये केस हो गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है एफ और पी के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ. और इमेज बनेगी जब यहाँ रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज, ये बनती है ना? तो अब इसका डायग्राम बना देंगे. ये दिखाएंगे यहाँ पे कि फोकल लेंथ 35, ये ऑब्जेक्ट है. यहाँ बनानी है इमेज, वर्चुअल इरेक्ट बनानी है सीधी. एनलार्ज बड़ा एरो, एनलार्ज में यहाँ पॉइंट है रूल नंबर 4. ठीक है? क्या हुआ? कोई गलती? कोई गलती? देखो ये इसको खींचेंगे जब हम, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, सीधी खींचेंगे कहाँ आ रही? कोई गलती? तो इसीलिए क्या बताया मैंने कि क्या करेंगे? उल्टा बनाएंगे. ऐसे ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे. ठीक है? और ऐसे हो गया. फिर उसके बाद सी सेंटर. ठीक है? ये डायग्राम आ गई. तो ये किसी क्वेश्चन में कभी पूछ भी लेते हैं कि बताओ इमेज कहाँ बन रही है, ये भी बताओ. 30 पे तो ऑब्जेक्ट रखा है, कितने सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किस तरह वो निकाला जाता है. ठीक है? तो मैंने बताया मिरर दो तरह के होते हैं, कंकेव और कन्वेक्स. कंकेव रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड. और मिरर में जो कंकेव मिरर होता है वो सारी रियल इन्वर्टेड बनाता है, छोटी बनाता है शुरू की दो, एक सेम साइज की, तीन बड़ी. और लास्ट वाला केस जब बिल्कुल पास में होता है ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनाता है पीछे, बिहाइंड द मिरर. ठीक है? लास्ट वाले केस में. और कन्वेक्स मिरर्स का उल्टा है, वो सारी वर्चुअल इरेक्ट बनाता है. उसके दो ही केस होते हैं, दो केस हैं, सारी वर्चुअल इरेक्ट है और सारी छोटी डिमिनिश्ड, दोनों ही छोटी. ठीक है? तो क्वेश्चन में आया कि एक मिरर है वो सारी छोटी, वो छोटी इमेज बना रहा है, सारी छोटी इमेज बनाता है, तो फौरन आ जाए दिमाग में कि ये कन्वेक्स मिरर है.
और अगर कोई कहे कि कनकेव मिरर है और वो सीधी इमेज बना रहा है, कनकेव मिरर है और वो सीधी इमेज बना रहा है, तो फौरन दिमाग में आना चाहिए लास्ट वाला केस है, सबसे लास्ट वाला केस एफ और पी के बीच में, ठीक है, क्योंकि वो तो सारी उल्टी बनाता है कनकेव मिरर। तो ये हिंट होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में, ये पकड़ने जरूरी है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।